तो अब हम पढ़ेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें क्या होता है, किसी तरह का ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें हम किसी भी तरह का ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करते हैं, नो ग्रुपिंग्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस साइड जो है, इस कॉलम में नंबर ऑफ मार्क्स या फिर मार्क्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है 10, 20, 36, 40 एटसेट्रा। और इस साइड जो है, इस कॉलम में हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। तो इस कॉलम को देख के हम पता लगा सकते हैं कि 50 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट यानी 3 स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं। और इन जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू देगा, जो कि है यहाँ पे 30। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हम जो हमारा डेटा है उसके ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है 22, 29, 32, 39, 42, 49 एटसेट्रा। और यहाँ पे जो है टैली मार्क्स दिए हुए हैं, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। इसमें 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 बार्स के फॉर्म में। 4 को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। और 5 को अगर लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और एक क्रॉस। इस तरह हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह की सहायता से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। और जो थर्ड हमारा कॉलम है उसमें हमें नंबर ऑफ स्कूल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ स्कूल का सम है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल जो है टोटल हमारे पास कितने हैं, 100। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या है। पहला है क्लासेस और क्लास इंटरवल। तो जो हमारे पास ये इंटरवल बने हुए हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्लासेस और क्लास इंटरवल। लाइक 22, 29, ये क्या हो गया हमारा एक क्लास इंटरवल। और क्लास, अब आता है हमारा क्लास साइज। तो ये जो हमारे क्लास इंटरवल हैं इन्हीं की साइज जो क्या कहलाती है, क्लास साइज। जैसे कि एग्जांपल के लिए 32, 39 ये हमारा एक क्लास है या क्लास इंटरवल है। इसमें जो 30 है यानी इस ग्रुप की जो लोवेस्ट वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और जो हाईएस्ट वैल्यू है इस ग्रुप की उसे हम कहते हैं अपर लिमिट। हिंदी में निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। अब क्लास साइज जो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्लास साइज कहते हैं या रेंज कहते हैं। किसी भी जो डेटा है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो है किसी भी डेटा की जो रेंज होती है उसे हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई जो डेटा है वो 10 to 90 वेरी करता है। तो इस जो डेटा है उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 90 माइनस 10 दैट इज 80। क्या होगी, 80। तो ये क्या होगी हमारी रेंज। इस तरह हम किसी भी डेटा की रेंज को फाइंड करते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब हम देखते हैं
ये जो हमारा ग्रुप्ड है यानी ग्रुपिंग्स है वो किस फॉर्म में है, डिसकंटिन्यूअस यानी असतत फॉर्म में है। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो क्या है, 22, 29, 32, 39। तो यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। तो इसे हम कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन है इसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0.5। अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे इन दी अपर लिमिट, और जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें क्या करेंगे, हम 0.5 को माइनस करेंगे इन दी लोअर लिमिट। तो उससे क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 22, 29 है। अब इसमें लोअर लिमिट में हम ऐड करते हैं 0.5, ये कितना हो जाएगा, और सॉरी लोअर लिमिट में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 में से 0.5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 19.5। और 29 में हम क्या करेंगे, 29 क्या है इस ग्रुप की अपर लिमिट, तो इसमें हम क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 29.5। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है 32, 39। अब इसमें लोअर लिमिट है 30, तो इसमें हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 30 माइनस 0.5, 29.5। और अपर लिमिट में हमें क्या करना है, 0.5 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 39.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास के लिए हम क्या करेंगे, 40 में से 0.5 माइनस करेंगे, लोअर लिमिट है 40, तो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 39.5। और अपर लिमिट है 49, तो उसमें ऐड करेंगे तो 49.5। अब देख सकते हैं इस क्लास की अपर लिमिट और इस क्लास की लोअर लिमिट ये क्या है, सेम है। तो ये हमारा डेटा जो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे इनकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूअस हो गई। इसी तरह हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा है उसका ग्रुप्स बनाने के बाद में, उसकी क्लासेस बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डेटा है वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस बनाना है, और उसके बाद में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।